जो सरकार अपने आप को सबसे बड़ा राम भक्त होने का दावा करती है, जो सरकार हिंदुत्व की रक्षा का दावा करती है और जिसके नेता अपने आप को सबसे बड़ा हिंदुत्व का झंडा बरदार बताते हैं, उनकी हकीकत जरा देख लीजिए। अयोध्या के अंदर एक ऐसा बड़ा खुलासा हुआ है जिसको देख करके आपका दिमाग चकरा जाएगा कि आखिरकार कैसे हो रहा है। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अयोध्या में जिस तरीके से खुलासा हुआ है, अगर तहकीकात की जाएगी तो अयोध्या के नाम पर जिस तरीके से लूट खसोट की गई है, जो भ्रष्टाचार अयोध्या के अंदर किया गया है, शायद इतना बड़ा भ्रष्टाचार आपको किसी और दूसरे धार्मिक स्थल पर देखने को नहीं मिलेगा जो अयोध्या के अंदर हुआ है। क्या हुआ है अयोध्या में, यह भास्कर ने एक बड़ा जबरदस्त तरीके से वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करने का काम किया है। एक्सक्लूसिव स्टोरी की है भास्कर ने, और भास्कर के सौजन्य से ही मैं आपको बता रहा हूं। अयोध्या में बैम्बू लाइट चोरी होने का सच। कंपनी ने 2600 लाइट लगाकर 6400 लाइट का पेमेंट लिया। जांच हुई तो चोरी की एफआईआर कराई। अब बड़ी खबर जो मैं आपको बता रहा हूं, यह अयोध्या के अंदर यह कहा गया कि भैया हमने बैम्बू लाइट लगाई थी, मतलब पेड़ों के अंदर लाइट, और अयोध्या के अंदर जो राम पथ और भक्ति पथ, दो बड़े रास्ते हैं जिनमें गड्ढे हो गए थे। अभी कुछ दिन पहले आपने देखी होंगी तस्वीरें। वहां पर सड़क के दोनों किनारे लाइट लगाई गई थी। लाखों रुपए की लाइट लगी थी, कोई ऐसा 10-20 रुपए का बल्ब नहीं था। तो लाखों रुपए की लाइट जहां पर लगाई गई, उसमें क्या किया गया, उसमें यह किया गया कि पहले एक एफआईआर सामने आई और कहा गया कि अयोध्या से लाइट चोरी हो गई। फिर उसके बाद में भक्तों ने लिखना शुरू कर दिया कि देखो सपा जीत गई अयोध्या, ये इंडिया गठबंधन के लोग जीत गए अयोध्या, तो इसका मतलब यह है अयोध्या के अंदर गुंडा राज हो गया है, यह कहा जाने लगा। लेकिन सच्चाई यह नहीं थी। सच्चाई यह है दोस्तों कि अयोध्या के अंदर लाइट ही नहीं लगाई गई, और कंपनी की हिम्मत देखिए, बगैर लाइट लगाए लाइट चोरी होने की एफआईआर भी कर दी। इसको कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब कि पहले तो कंपनी ने लाइट नहीं लगाई, फिर जो है वो अफवाह फैला दी गई कि लाइट चोरी हो गई है, और फिर अफवाह फैली जब लाइट चोरी हो गई है तो समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया। अवधेश प्रसाद सिंह पासी वहां से जीत करके आए हैं, तो कहा गया कि भैया ये जीत गए हैं तो गुंडा राज आ गया है और अयोध्या में चोरी हो रही है। लेकिन अब सच्चाई अब सामने आई है कि 3800 लाइट बगैर लगाए पेमेंट करवा दिया गया। बगैर 3800 लाइट लगाए पेमेंट करवा दिया गया। यह खबर सामने आई, डिटेल में मैं आपको इस खबर को बता रहा हूं। सबसे पहले आप ये देखिए, कंपनी ने एफआईआर दर्ज कराई और कहा कि 3800 लाइट चोरी हो गई है। 13 अगस्त को कंपनी की तरफ से रेखा शर्मा ने एक एफआईआर दर्ज कराई। शिकायत में कहा कि मैं यस इंटरप्राइजेस एवं कृष्णा ऑटोमोबाइल का प्रतिनिधि हूं। हमारी फर्म ने रामपथ के पेड़ों पर 6400 बैम्बू लाइट व भक्ति पथ पर 96 गोबो प्रोजेक्टर लाइट लगाई थी। 19 अप्रैल तक सभी लाइटें थी, लेकिन 9 मई को निरीक्षण करने पर पता चला कि कुछ लाइटें कम हो गई है। शेखर ने एफआईआर में 3800 बैम्बो लाइट और 36 गोबो प्रोजेक्टर चोरी होने की बात कही थी। उन्होंने इसके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं बताया। साथ ही प्रशासन से अपील की थी कि इस मामले पर रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। अब जरा देखिए, कुल जो है वो लाइट लगी थी 6400 बैम्बो लाइट लगी थी, पेड़ों के अंदर बड़ी बड़ी लाइटें लगाई गई थी, और 96 गोबो प्रोजेक्ट लगाए गए थे। वो भी बड़ी लाइटें होती हैं, बहुत जो महंगी लाइटें आती हैं। 14 लाख रुपए का ये घोटाला है एक तरीके से। अब कहने के लिए 14 लाख रुपए कुछ लोगों के लिए कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये 14 लाख रुपए तो बोहनी भर है। आप आगे जाएंगे, तहकीकात करेंगे तो करोड़ों रुपए का। और पहले भी मैंने आपको इंडियन एक्सप्रेस अखबार की खबर दिखाई थी जिसमें बताया था कि किस तरीके से बीजेपी के नेताओं ने, दूसरे प्रदेश के बीजेपी के नेताओं ने भी धड़ल्ले से अयोध्या के अंदर जमीनें खरीदी। यानी अयोध्या में जिस लेवल का भ्रष्टाचार हुआ है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और अगर कभी सरकार बदलेगी, सिस्टम बदलेगा, तो फिर उसके बाद में अगर तहकीकात हो तो अयोध्या से जो निकल करके सामने आएगा वो वाकई शर्मसार कर देने वाला होगा। लेकिन चूंकि अभी योगी आदित्यनाथ का डबल इंजन का सरकार चल रही है और यह बताया जाता है कि योगी आदित्यनाथ तो भैया यहां पर
महीने में 2 चक्कर लगा देते हैं। ऐसी ऐसी खबरें आती हैं लगातार। तो क्या करते हैं योगी आदित्यनाथ वहां पर जाकर? केवल रेस्ट हाउस में रेस्ट करना, फोटो खिंचवाना और वो मंदिर में जाकर के आरती करके आ जाना। एक मुख्यमंत्री का काम सिर्फ ये नहीं है। मुख्यमंत्री वहां पर कोई अपनी श्रद्धा से, भक्ति भाव से नहीं जा रहे हैं। मुख्यमंत्री का काम प्रशासन को दुरुस्त करना, चेक करना भी है कि बाकी जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है। और बाकी सोचिए, अयोध्या को जो लोग गाली देते थे कि अयोध्या वाले लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, उनसे आप खाने का सामान मत लेना, उनसे आप जो है वो होटल मत लेना, उन लोगों के बारे में तो तरस आता है। वो लोग अब क्या कहेंगे जब योगी आदित्यनाथ की नाक के नीचे, अगर अयोध्या में, जिस अयोध्या में योगी आदित्यनाथ 2-2 दौरे करते हैं महीने के अंदर, उस अयोध्या के अंदर भी अगर उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है तो फिर क्या कहा जाए साहब? देखिए अब सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि कंपनी ने सिर्फ 2600 लाइट लगाई, भुगतान 6400 का कर लिया। इस पूरे मामले को जानने के लिए भास्कर ने अयोध्या विकास प्राधिकरण से संपर्क किया। वजह टेंडर से लेकर के सब कुछ यहीं पर तय हुआ था। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अश्वनी पांडे ने कहा कि कंपनी के दावों में सच्चाई नहीं है। हम लोगों ने अपने स्तर पर सत्यापन करवाया, कंपनी की तरफ से सिर्फ 2600 लाइट ही लगाई गई थी। इसके लिए उन्हें 23,35,000 रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। इसके अलावा 96 गोबो प्रोजेक्टर लाइट के लिए 38,74,000 रुपए का भुगतान किया जा चुका है। तो आप सोचिए जरा कितनी बड़ी जो है वो राशि भुगतान की गई है। 96 गोबो लाइट के लिए 38 लाख रुपए दिए गए हैं। 96 गोबो लाइट के लिए 38 लाख रुपए जो है वो दिए गए हैं। और दूसरी तरफ जो है वो 2600 बैम्बो लाइट के लिए 23 लाख रुपए दिए गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भैया कोई कंपनी लाइट लगा रही है, मान लीजिए कि कोई प्राइवेट कंपनी लाइट लगा रही है, उसको ठेका मिला है, तो उसको पैसे आप दे रहे हैं तो कम से कम एक काम यह होता है कि आप वेरिफिकेशन कराते हैं। फील्ड पर अपना अफसर भेज करके, अपनी टीम भेज करके एक एक लाइट को गिनवाने का काम करते हैं कि गिनो 1, 2, 5, 10, 15, 20, 50, 100 गिनने का काम होता है। तो बगैर गिनती के ही पैसा पकड़ा दिया गया। और अगर बगैर गिनती के पैसा पकड़ाया गया तो इसका मतलब ये या तो जल्दबाजी में, हड़बड़ी में, या फिर कंपनी के जीजा मामा फूफा का नाम देख करके कि फलां अफसर का जो है जीजा है, फलां अफसर का भतीजा है, या तो ये देख करके, या फिर ये हुआ है कि कंपनी ने कुछ पैसे अफसरों को भी दिए होंगे। कोई ना कोई एक चीज तो जरूर हुई है, वरना ऐसा कभी होता ही नहीं है कि बगैर वेरिफिकेशन के सरकारी विभाग आपको पैसा दे दे। कोई अगर रोड बनता है तो पहले जाकर के कंपनी कम से कम ये तो चेक करेगी ना कि यहां रोड बन गया है। लखनऊ से दिल्ली तक अगर कोई रोड बनाने का ठेका मिला है तो उसकी तो 1000 बार जो है वेरिफिकेशन होती है, इतने इतने किलोमीटर पर वेरिफिकेशन होती है, बाकायदा सैंपल लिए जाते हैं। तो ये बैम्बू लाइट अगर लगी है तो उसके वेरिफिकेशन किया गया होगा कि इतनी लाइट लगी है, नहीं लगी है, काम कर रही है, नहीं कर रही है। या फिर यह था कि मोदी जी को बस जल्दी से जल्दी उद्घाटन करना था और उसके लिए अयोध्या का जो हो सो हो, आप प्राइवेट में लगा दो, चाहे किराए पर लगा दो, फिर बाद में उतार ले जाओ। हमें तो एक 22 तारीख का एक उद्घाटन करना था, उस दिन मोदी जी को आना था, मोदी जी अपना उद्घाटन करके चले गए, अब बात खत्म। और उसके बाद में अब अयोध्या तो हार ही गए। तो अयोध्या का जिक्र ना बजट में मिला, ना कहीं और मिला, और अब विपक्षी पार्टियां कहते हैं कि ये तो अयोध्या से हारने की खींच अब निकाल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आप देखिए कि जिस कंपनी को ठेका मिला उस कंपनी ने बगैर लाइट लगाए पैसा ले लिया, तो ये तो और बड़ा भ्रष्टाचार हुआ और इससे बड़ा करप्शन है। अब देखिए 3800 लाइट का एक्स्ट्रा पेमेंट ले लिया। कितना पेमेंट हुआ देखिए। टेंडर के मुताबिक कंपनी ने प्रति बैम्बो लाइट प्राधिकरण से करीब 365 रुपए लिया। प्रशासन ने सत्यापन के बाद कहा कि कंपनी ने सिर्फ 2600 लाइट लगाई थी। ऐसे में यह माना जा रहा है कि कंपनी ने 3800 लाइट एक्स्ट्रा दिखा करके कंपनी से करीब 14 लाख रुपए फर्जी तरीके से ले लिए। कंपनी को प्राधिकरण कुल 23,35,000 रुपए का भुगतान कर चुका है। तो कुल मिलाकर के यह है कि सर से लेकर के पांव तक सब कुछ वहां पर करप्शन में डूबा हुआ है। और इसीलिए अयोध्या का मंदिर चूने की खबर सामने आई। अयोध्या के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने कहा कि भैया मंदिर चू रहा है। और जब यह खबर सामने आई कि मंदिर चू रहा है तो कह दिया गया कि नहीं नहीं, इसमें तो अभी बन रहा है, स्ट्रक्चर है, वैसा है, ऐसा है, वैसा है। फिर उसके बाद में खबर सामने आई कि अयोध्या रेलवे स्टेशन के बाहर की दीवार वो भरभरा करके गिर गई है बारिश के अंदर।
तो फिर उसके बाद में सफाई आती है कि नहीं नहीं ये तो पुराने वाले रेलवे स्टेशन की जो है वो दीवार है। तो कब तक आप चीजों को ढकते रहेंगे? कभी ना कभी तो सरकार भी बदलेगी, कभी ना कभी तो सिस्टम भी बदलेगा, तब तो जांच होगी। आज मान लीजिए कि सरकार और अधिकारियों की और कंपनी की सब एक सांठगांठ है, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे अगर मान लीजिए कि हो गया है और सभी एक ही थाली के अंदर छेद भी कर रहे हैं और खा भी रहे हैं, तो कभी ना कभी तो सिस्टम बदलेगा साहब। और जब सिस्टम बदलेगा तब आपको पता चल जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से जो है वो आपका उल्लू जो है वो बनाया गया है और धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर किस तरीके से आपकी भावनाओं के साथ में खेलने का काम किया है। आप बताइए कि अगर अयोध्या में जिन लोगों ने अगर सख्ती से पालन नहीं किया तो मोदी जी का वो क्या खामखा का नारा है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आप जब, और सबसे बड़ी आपको मैं बात बता दूं, पीएमओ से लगातार संपर्क में थे निपेंद्र मिश्रा, और ये निपेंद्र मिश्रा उनको अपने बेटे को टिकट भी दिलवा करके लाए। तो जब इतने बड़े लेवल पर मॉनिटरिंग हो रही थी और उसके बाद में संघ कहते हैं कि भाई बहुत जबरदस्त तरीके से संघ मॉनिटर करने का काम कर रहा था अयोध्या में एक चीज की, और उसके बाद में फिर कहते हैं कि संघ ने जो लाखों करोड़ों रुपए चंदे के रूप में लिए, सोचिए कितना बड़ा करप्शन जो है वो हुआ है। अब कई सारी चीजें मैं इसलिए नहीं बोल सकता हूं क्योंकि मेरे पास में अभी सबूत नहीं है और बगैर सबूत के मैं कुछ बात बोलना नहीं चाहता हूं। लेकिन आप देखिए कि अयोध्या के नाम पर इतना अकूत पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा अयोध्या के नाम पर आया है, देश से, विदेश से, दुनिया भर से इतना पैसा कि जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। और फिर भी अयोध्या का जो रामपथ है उसमें गड्ढे पड़ गए, लाइटें चोरी, लाइटें अब वो लगी नहीं, फर्जीवाड़ा, मंदिर चूर रहा है, दीवार गिर रही है, कॉलोनियां पानी भर गई है, जो मकान वहां पर टूटे उनको खबर है कि मुआवजा नहीं दिया गया। सरकार अपनी तरफ से हर चीज की सफाई देती है, हर चीज की लिपापोती करती है, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि साहब हालत बहुत खराब है। और ऐसे में जिस तरीके से इस मामले को लेकर के कोताही बरती गई है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। दूसरी बड़ी बात यह है, अयोध्या को लेकर के मोदी और योगी दोनों के दावों की पोल खुल गई है। मोदी और योगी के बारे में सबसे बड़ी बात जो कही जाती है कि ना इनके आगे कुछ है ना इनके पीछे कुछ है, ये किसके लिए करप्शन करेंगे? अरे इनके ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है, तो मोदी और योगी क्या वहां पर झुंझुना बजा रहे हैं? मोदी और योगी की जिम्मेदारी नहीं तो किसकी जिम्मेदारी है? क्या सिर्फ 4 अधिकारियों को अब वहां पर एक्शन लेकर के इस मामले की लिपापोती कर दी जाएगी? मोदी और योगी जब बारीकी से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मोदी और योगी राम मंदिर के नाम पर पूरे देश में वोट मांगते हैं, तो बताइए अगर अयोध्या के अंदर अगर करप्शन का मामला सामने आता है तो सवाल क्या फिर शेख हसीना से पूछा जाए? सवाल क्या फिर जो बाइडेन से पूछा जाए? सवाल किससे पूछा जाए? जिम्मेदारी किसकी तय की जाए? सवाल इस बात का है। तो बहरहाल बहुत बड़ी खबर है और अयोध्या को लेकर के तो कई घंटों तक बात की जा सकती है। अयोध्या में जिस तरीके से, जिस लेवल पर करप्शन की लगातार खबरें आती रही, शुरुआत में ही जब राम मंदिर का फैसला आया था कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, उस वक्त में भी खबरें आई थी कि भाजपा के नेता सारे प्रॉपर्टी डीलर बन गए, क्योंकि भाजपा वहां पर सरकार में है तो प्रॉपर्टी डीलर बन गए वो। तो ये खबरें निकल करके सामने, तो अब कुल मिलाकर के ये चीज निकल करके सामने आ रही है कि बीजेपी वहां पर बुरी तरीके से फंस चुकी है। जिस दिन सरकार बदलेगी, जिस दिन सिस्टम बदलेगा, उस दिन इतनी बुरी फजीयत होने वाली है और अयोध्या से इतना बड़ा करप्शन का मामला सामने आएगा कि आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। और अगर योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जरा सा भी अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं अयोध्या के प्रति, तो अयोध्या की एक एक ईंट खंगाली जानी चाहिए कि आखिरकार कहां कहां पर करप्शन हुआ है। बहुत बड़ी खबर है, इस खबर को आप लोगों तक जरूर पहुंचाइए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।